हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आपका दोस्त वापस आ चुका हूँ क्लास 10 के हिंदी सब्जेक्ट के अंदर पहला चैप्टर लेकर। इसके अंदर मैं कल आपको मैंने काव्य परिचय दिया था। अब इसके बारे में कविता परिचय देंगे। कविता परिचय के बाद हम आपको इसके शब्दार्थ टिप्पणी के बारे में हम आपको बताएंगे। फिर इसके बाद भावार्थ, इसके भावार्थ और इसके अंदर जो प्रश्न उत्तर है इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो आप मेरे चैनल पर जो नए हैं वो उन सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। कैसा लगा वीडियो आप बताइए हमको। चलो शुरू हो जाते हैं हम कविता परिचय के बारे में। तो देखिए, जो कविता परिचय सूरदास है तो पद के अंतर्गत सुरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। जो 4 पद लिए गए हैं उनमें से हम भ्रमर गीत में गोपियों की विरह वेदना की चित्रित किया गया है। कृष्ण भक्ति में जा चुके हैं, वहाँ से स्वयं तो नहीं लौटते परंतु उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजते हैं। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा और योग का संदेश लेकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया है। जो उद्धव है, जो कृष्ण का संदेश लेके आए गोपियों के पास, वो गोपियों को बताते हैं कि उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा और योग का संदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया है। प्रेम संदेश की चाह गोपियों ने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। जो उद्धव है वो श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए, उन्होंने गोपियों के प्रेम संदेश की चाह गोपियों ने उन पर उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं जिससे कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। पहले पद में गोपियाँ की शिकायत है कि यदि उद्धव कभी प्रेम के धागे में बंधे होते तो वे विरह वेदना का अनुभव कर पाते। दूसरे पद गोपियों ने स्वीकार किया है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई है। इस स्वीकृति से कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई का पता चलता है कि इसके अंदर मतलब पहले पद है इसके अंदर बताया गया है कि उद्धव कभी प्रेम के धागे में बंधे होते। जो उद्धव है, जो कृष्ण के संदेश लेकर आए उद्धव, उनके प्रेम के धागे में बंधे होते। उन लोगों को बताते उद्धव को कि कृष्ण हमसे प्रेम करते थे, बहुत बंधे होते हैं, वो विरह वेदना का अनुभव कर पाते हैं। जो दूसरे पद में गोपियों ने ये स्वीकार किया है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई है। जो इन्हों की कामना थी, जो अभिलाषा थी, इन्हों के मन के अंदर ही रह गई है। इस स्वीकृति से कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई का पता चलता है। उसके जो कृष्ण स्वीकृति यानी स्वीकार किया है कि हम उनकी अभिलाषा में मन में ही रह गई है, तो उनके प्रति प्रेम की गहराई का पता चला है। और तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। और जो तीसरे पद है उसके अंदर पद में उद्धव ने जो कृष्ण का संदेश देके आया है उद्धव की योग साधना है, जो उनको कड़वी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। जो गोपियाँ है, जो कृष्ण का संदेश लेके आई है, कृष्ण का संदेश लेके आया उद्धव, उनको बताती है कि हम कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। इसके अंदर प्रेम के अंदर विश्वास बना रही है। चौथे पद में गोपियाँ लहाना देखते ही कृष्ण ने अब राजनीति बदली है। तो फिर पद में कृष्ण को राज धर्म प्रजा का हित की याद दी जाती है। जो कृष्ण है, चौथे पद में दिया गया है कि जो कृष्ण ने अब राजनीति बदली है। फिर पंथ में कृष्ण को कृष्ण को राजधर्म प्रजा का हित की याद दी जाती है। अब जो कवि से परिचय दिया था, मैं भी
अभी कविता परिचय दिया है, तो चौथे 4 पद थे, उन्होंने 4 पदों के बारे में बताया क्या क्या है। और सूरजागर जो भ्रमर गीत है वो 4 पद में दिए गए हैं, उनके बारे में आपको मैंने बताया। अब मैं आपको शब्दार्थ, जो इनके शब्दार्थ है वो उनके बारे में बताऊंगा अभी। जो बड़भागी भाग्यवान है, बड़भागी यानी भाग्यवान, अप्रस यानी अलिस और अलिस और निरस भी होते हैं।